गोपियों के लिए विषय में जब उद्धव ने बतलाया है सब, और उद्धव रुदन करने लगे, रोने लगे, भगवान ने कहा उद्धव तुम्हारा भाव देख करके मैं समझ रहा हूं कि तुम गोपियों के भक्त बन गए हो। अब तुम क्या चाहते हो, अपने मन की बात बताओ। उद्धव ने कहा प्रभु यदि आप मेरी अभीप्सित वस्तु मुझे देना चाहते हैं तो वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, वृंदावन में मुझे कोई लता बना दीजिए जहाँ गोपियों की चरण रज मुझे प्राप्त होती रहे। भगवान ने कहा उद्धव जाओ गोवर्धन की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के पास तुम लता रूप में रहो। उद्धव जब गोपियों के दुख की बात सोचकर बहुत डरे, भगवान ने कहा उद्धव मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, ये सब मेरे साथ ही रहते हैं, इसलिए इनको सदा मेरा दर्शन प्राप्त होता रहता है। महाराज आगे कथा बतलाते हैं सुखदेव जी। भगवान ने भेजा है धृतराष्ट्र के पास संदेश कि पांडवों को सतावे नहीं वो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुना। अपना वो काम जैसे पहले सताने का करता था वैसा ही चालू रखा है। और दशम स्कंद का पूर्वार्ध यहाँ पर पूर्ण हो गया, अब उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। कंस के मर जाने के कारण दोनों विधवा होकर दुखी हुई रोती हुई भागकर अपने पिता के घर गई। कंस के दोनों पत्नियों के पिता का नाम था जरासंध। जरासंध के पास दोनों गई। जरासंध की पुत्री, उन दोनों का नाम है अस्ति और प्राप्ति। इन शब्दों का संस्कृत में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इनका हिंदी में अर्थ होता अस्ति माने है और प्राप्ति माने और मिल जाए। भैया 50वें अध्याय में कथा आती भागवत जी में, दशम स्कंद में। जब व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है तो 50 में पहुंचने के बाद, 50 में पहुंचने के बाद क्या हुआ, मतलब वृद्धावस्था आने पर, वृद्धावस्था आने पर यदि भगवान का भजन वो नहीं करेगा तो ये दो के चक्कर में रहता है। कौन चक्कर? दो, अस्ति और प्राप्ति। बस इसी दो के चक्कर में रहता है। अस्ति माने है, इतना कमा लिया है, इतना बैंक बैलेंस बना लिया है, और प्राप्ति इतना और प्राप्त करना है, बस कमाओ और धर गोलक में बस जोड़ते जाओ। इसी चक्कर में बुढ़ा जीवन व्यतीत करके मर जाता है। महाराज ये अस्थि प्राप्ति जा करके जो अब तक कंस के पास थी, जरासंध के पास पहुंची, उसने प्रतिज्ञा किया है यादवों का पृथ्वी से नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और फिर जरासंध ने अपने सैनिकों का, सेना का गठन करके आकर के मथुरा पर चढ़ाई किया है। जब भी उसने युद्ध किया सैनिक सब समाप्त किए गए। दाऊ जी मारना चाहते हैं जरासंध को, लेकिन भगवान छुड़ा देते हैं। भगवान कहते हैं इस अहंकारी को छोड़ दोगे तो ये फिर से आएगा लड़ने के लिए, और जब आएगा तो सब निशाचरों को लेकर आएगा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं घर बैठे अपना काम होता रहेगा, धरती का भार दूर करता रहूँगा। महाराज 17 बार आया है और उसको पराजय का मुख देखना पड़ा। 18वीं बार पश्चिम दिशा से काल यवन चला है नारद के द्वारा प्रेरित होकर, और पूर्व दिशा से जरासंध जब चला है तो चलने के पहले उसने एक काम किया है। पंडितों को बुलाया, बुला करके उनसे कहा मेरे विजय के लिए कुछ पूजा पाठ करो। पंडितों ने कहा दक्षिणा मोटी देना। बोले हाँ खूब दक्षिणा मिलेगी, चिंता मत करो। खूब पाठ किया, यज्ञ किया,
इसके बाद फिर कहा ब्राह्मणों आशीर्वाद दो मुझको कि तुम विजयी होगे। अब ब्राह्मण लोग बड़े चक्कर में पड़े, आशीर्वाद दें कि नहीं दें। ये तो भगवान से जाकर के लड़ना चाहता है, अब इसको आशीर्वाद दें तो कन्हैया की पराजय हो जाएगी। ब्राह्मण थोड़ा इधर उधर बहाना करने लगे कि इसको विजय का आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, दक्षिणा दे चाहे न दे, लेकिन इसको विजय का आशीर्वाद तो देना ठीक नहीं है। तब उसने कारागार में बंद किया ब्राह्मणों को, सबको, और बंद करके सामने गया तलवार लेकर। बोला ब्राह्मणों ये तलवार तुम्हारे लिए आई है, बोलो आशीर्वाद देते हो कि नहीं विजय का। अब ब्राह्मण डर गए। बताओ ऐसे आशीर्वाद कहीं लिया जाता है क्या? किसी से आशीर्वाद लेने का यही तरीका है? आशीर्वाद लेने के लिए जिससे आशीर्वाद लेना उसकी खूब सेवा प्रेम से करनी चाहिए। उसका हृदय प्रसन्न होगा तो हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा, वो बोले चाहे न बोले। लेकिन महाराज जरासंध ने जबरन आशीर्वाद लिया, और जबरन आशीर्वाद विवशता में, मजबूरी में, संकट में ब्राह्मणों को देना पड़ा। और ब्राह्मणों ने कहा जाओ विजयी हो। फिर तो 18वीं बार जब जरासंध ने युद्ध किया तो उसके आने पर भगवान ने कहा दाऊ जी इस बार सब ब्राह्मणों ने इसको विजयी होने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए युद्ध भूमि छोड़ के भाग चलो यहां से। दाऊ जी ने कहा कोई मैं कायर हूं कि भाग चलूं? बोले कि भैया अब तू कायर तो नहीं है लेकिन भागना ही पड़ेगा। तब तक काल यवन की सेना आ गई। भगवान ने कहा ऐसा करो तुम जरासंध की सेना से अभी युद्ध करो और काल यवन की सेना से मैं युद्ध करूंगा। दाऊ जी तुम काल यवन से युद्ध नहीं करना। भगवान जब काल यवन की सेना का संहार किया और काल यवन से युद्ध करने लगे तो काल यवन ने भगवान के ऊपर जब आक्रमण किया तो ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी काल यवन को देखकर डर गए। लीला किया है, डर थोड़े रहे थे, डरने की लीला किया। ऐसे चेहरा अपना बनाया जैसे बहुत डर गए हैं, और काल यवन समझ गया अरे ये तो मुझसे डर गया। जब उसने समझा कि डर गया उसने तलवार लेके खदेड़ लिया और भगवान भगे। अब मथुरा से भागते भागते आगरा की ओर चले जा रहे हैं। इतना जोरों से भागे हैं कि काल यवन खदेड़ रहा है। सोचा अरे ये तो भागता ही जा रहा, रुक रुक रुक, अरे कृष्ण रुक जा, युद्ध कर ले। भगवान जरा से खड़े हुए, काल यवन पास में पहुंचा फिर भागे, फिर थोड़ा खड़े होते हैं फिर पास में पहुंचता फिर भागते हैं। महाराज काल यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। श्री राधे राधे गोविंद बोलो है। भगवान इस तरह से भागते गए और काल यवन पीछा करता गया और मथुरा से आगरा, आगरा से और आगे धौलपुर, वहां तक दौड़ते गए। और धौलपुर के पास एक पहाड़ की गुफा के अंदर घुस गए। पहाड़ की गुफा में अंधेरे में चले गए। वहां अंधेरे में एक राजा मुचकुंद, इक्ष्वाकुवंशी राजा, कई युगों से सो रहा था। उसको देवताओं ने वरदान दिया था जब तक कोई तुमको जगाएगा नहीं तुम सोते ही रहोगे, और जो जगाएगा उस पर तुम्हारी निगाह पड़ेगी तो वो जल के राख हो जाएगा। इसलिए भला मुचकुंद को कौन जगावे? मुचकुंद युगों से सो रहे थे उस गुफा में। भगवान श्याम सुंदर उस गुफा में घुसे और जा करके अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और अंधेरे में छिप गए। काल यवन देख लिया, अरे गुफा में घुसा है, मैंने देखा है तुझको, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, गुफा में आ रहा हूं तेरे पीछे। और गुफा के अंदर जब घुसा तो उसने देखा ये तो पीतांबर तान के सो गया। कितना बहुरूपिया है ये, कितना जोरों से भागता आया और आते ही पीतांबर तान के सो गया। अच्छा सोता देखकर मैं थोड़े छोड़ने वाला हूं, अभी लात मार के जगाता हूं तुझको। तब तक उसने सोते हुए मुचकुंद को, जिनके ऊपर पीतांबर डाल दिया गया था, बड़ी जोर से एक लात कस के मारा है।
महाराज जब बहुत कस के लात पड़ी तो मुचकुंद उठे, आंखों को मला और नेत्रों को खोल के देखा। कालेवन को अग्नि से ज्वाला निकली और तुरंत कालेवन जल करके राख हो। जब कालेवन जल करके राख हो गया तब आड़ में से भगवान निकले और मुचकुंद से बातचीत हुई है। ठाकुर जी ने कहा, मुचकुंद जाओ बद्रीनाथ में जाकर के तप करो, कलयुग में एक बार तुम्हारा जन्म होगा नरसिंह मेहता के रूप में गुजरात में, और उसके बाद तुम नरसिंह मेहता जब बन करके आओगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत तरह की लीला करूंगा कलयुग में, और वो तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। उसके बाद तुम मेरे वैकुंठ धाम में पहुंच जाओगे। भगवान ने मुचकुंद को आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी फिर लौट के चले आए मथुरा। मुचकुंद चले गए बद्रीनाथ। इधर भगवान जब मथुरा आए तो उन्होंने देखा कि दाऊ जी अभी जरासंध की सेना से युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने कहा, दाऊ जी सेना तो सब समाप्त हो गई, इस जरासंध को नहीं मारना। अरे कनुआ कितनी बार छोड़ेगा, अरे इस बार तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद विजय का लेकर के आया है, इसलिए इस बार हम तुम दोनों भैया चलो भाग चलें यहाँ से। अरे भाग चलें, ऐसे ही हार नहीं हुई तब भी भागें। भगवान ने कहा, हार तो अपनी नहीं हुई है, लेकिन हार मान लो और मुट्ठी बांध करके डरपोक की तरह हारे की तरह से भागो। महाराज कृष्ण बलराम भगवान कृष्ण के कहने पर दाऊ जी ने भी वैसा ही किया, और भगवान कृष्ण हारे की तरह से, भयभीत की तरह से रण को छोड़ करके भागे हैं। और भक्तों ने कह दिया, रण छोड़। प्रेम से बोलिए, रण छोड़ भगवान की जय। और युद्ध भूमि छोड़ करके ठाकुर जी भागे चले जा रहे हैं। जा करके गिरनार के प्रवर्षण शिखर के ऊपर चढ़े और वहां पहुंच करके जरासंध ने उस पर्वत में चारों तरफ से वन में आग लगा दिया। लेकिन प्रभु वहां से कूद करके चले गए अरब सागर में, जाकर के समुद्र से एक जगह मांगा और वहां पर अपनी शक्ति के द्वारा प्रभु ने द्वारकापुरी का निर्माण किया है। वहीं पर भगवान ने अपनी नगरी बसाई और मथुरा की सब प्रजा को अपनी योग माया शक्ति के द्वारा सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दिया। और अब कन्हैया जो वृंदावन विहारी से मथुराधीश बन गए थे, अब वो द्वारकाधीश बन गए हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। अब प्रभु द्वारकापुरी में विराजमान हैं और द्वारका से थोड़ी दूर पर विदर्भ देश में कुंडिनपुर नगरी है, वहाँ पर राजा भीष्मक रहते हैं। उनकी पुत्री रुक्मिणी जो विवाह के योग्य हो गई है, उसका मन बार बार नारद जी के द्वारा बताई गई सुनाई गई कथाओं के कारण भगवान कृष्ण में लग गया है। द्वारकाधीश में उसका मन रुक्मिणी का अनुरक्त है। वास्तविकता ये है कि रुक्मिणी माता साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, इसलिए इनका विवाह दूसरे से होना तो संभव नहीं। लेकिन लीला में घटना ये घटती है कि रुक्मिणी का जो भाई रुक्मी है वो रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। वो रुक्मिणी जी को पसंद नहीं था, इसलिए रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा है। बड़ी शिष्टता, बड़ी सभ्यता का संस्कृत में लिखा हुआ ये प्रेम पत्र है। और उसको लिख करके रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथ द्वारकापुरी भेजा है। महाराज वो पत्र ब्राह्मण के द्वारा भगवान को मिला है। उसमें रुक्मिणी जी ने भगवान का गुणगान लिखा है, अपनी प्रार्थना लिखा है और साफ लिख दिया है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भुवन सुंदर प्रभु, आपके गुणों को सुन करके मेरा मन बरबस आप पर आकृष्ट है। अब मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। कन्हैया, यदि तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो चाहे हजारों जन्म मुझको लेना पड़े, लेकिन मैं किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूँगी। प्रभु, आप मुझे ले चलें, इसके लिए मैं आपको युक्ति बताती हूँ। मैं देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊँगी। मंदिर में पूजा करने के बाद पहाड़ी पर से नीचे देखूंगी, यदि आपका रथ दिखलाई पड़ जाएगा तब तो मैं जीवन धारण कर लूँगी, और यदि आपका रथ नहीं दिखलाई पड़ा तो वहीं पहाड़ी से कूद करके मैं शरीर का नाश कर दूंगी। आप आओ
और श्याम सुंदर द्वारकाधीश मुझे ले चलो। भगवान को ये पत्र मिला है, ठाकुर जी चल दिए, पीछे से दाऊ जी भी गए और पहुँचे हैं विदर्भ देश में, राजधानी कुंडिनपुर में। वहाँ भीष्मक राजा तो चाहते थे कि द्वारकाधीश से कन्या की शादी हो, रुक्मिणी जी का विवाह हो, लेकिन महाराज भैया रुक्मी नहीं चाहता था, वो तो शिशुपाल से ही शादी करना चाहता था। महाराज भगवान उसी जगह पहुँच गए जहाँ देवी के पूजन के लिए रुक्मिणी जी गई थीं, और वहाँ जाकर के ठाकुर जी पहुँचे हैं। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया है और कहा है चलो द्वारकापुरी। रुक्मिणी ने कहा नहीं महाराज, ऐसे नहीं ले चलो, ऐसे ले जाओगे तो सब कहेंगे श्याम ने चोरी से शादी किया है, इसलिए चोरी करना ठीक नहीं। आप यहाँ सबके सम्मुख बोलो कि ये रुक्मिणी मुझसे विवाह करना चाहती है और इस कन्या का पिता भी इसका विवाह मेरे ही साथ करना चाहता है, इसलिए न्यायोचित रीति से इसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए, किंतु इसका भाई रुक्मी इसका विवाह मेरे साथ नहीं करना चाहता। अतएव इस कन्या के धर्म की रक्षा के लिए मुझको यहाँ से इसको द्वारकापुरी ले जाना पड़ रहा है। आप ये धर्म की बात बतलाओ, उसके बाद मुझे ले चलो। तब भगवान ने ये बात सबको कहा है कि ये विवाह मुझसे करना चाहती, इसका पिता भी मेरे साथ विवाह इसका करना चाहता है, भाई बाधक बन रहा है, इसलिए इसके धर्म की रक्षा के लिए रुक्मिणी को मैं ले जा रहा हूँ। यदि कोई इस कार्य में अवरोध करना चाहे तो वो मुझसे युद्ध करे। और भगवान ऐसा बोल करके रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। महाराज शिशुपाल ने कहा मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। रुक्मिणी युद्ध करने के लिए गया, परास्त हो गया। भगवान उसकी गर्दन काटना चाहे, रुक्मिणी ने मना लिया, भैया को मत मारो, छोड़ दो। फिर भगवान ने रुक्मिणी का केश काटकर कुरूप कर दिया। वो शर्म के कारण लौटकर अपने नगर में नहीं आया। ठाकुर जी रुक्मिणी को लेकर के जा रहे हैं द्वारकापुरी की ओर, और इधर शिशुपाल दुखी होकर के जा रहा है अपने घर की ओर, क्योंकि दुल्हन मिली नहीं। अब वो जब दुल्हन नहीं मिली तो बड़ा चिंतित हुआ कि घर जाकर क्या बताऊंगा, रास्ते में जहाँ जहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं उनको क्या बताऊंगा, किसको किसको क्या सफाई दूंगा। इसलिए एक सरल तरीका है, मैं ये जो दुल्हन के लिए पालकी आई है इसी पालकी में बैठ जाऊं और पर्दा लगा दूं, रथ खाली जाएगा, जब मैं दिखलाई नहीं पड़ूंगा तो मुझसे कोई पूछेगा ही नहीं। तो पालकी जो आई थी डोली दुल्हन के लिए, उसी में बैठ गया, पर्दा लगा दिया, कहाँ रुसे कह दिया ले चलो, रथ खाली जा रहा। रास्ते में जितने लोग माला फूल लिए हुए स्वागत के लिए खड़े थे, जहाँ जहाँ चौराहे पर, नगरों में, गाँवों में, शहरों में, वे सब चकित हो जाते हैं कि महाराज शिशुपाल कहाँ हैं, विवाह नहीं हुआ, क्या बात हुआ। सब चुप्पी साधे वापस चले जाते हैं। लेकिन महाराज जब डोली घर पहुंची है तब शिशुपाल की माँ परछन की थाल, अगवानी करने के लिए आरती, लोड़ा, मूसल, थोड़ा सा भी रुकिए, अभी ये बैंड पार्टी वाले अभी शांत रहें, जब मैं बताऊंगा तब आप लोग बजाइएगा। 2-4 मिनट कथा और होगी, उसके बाद आपका कार्य होगा। परछन की थाल लेकर के और लोढ़ा, मूछल और मांगलिक चीजें और आरती की थाल लेकर के जब मैया आगे आई है तो पालकी के अंदर बैठा हुआ शिशुपाल देखा और समझ लिया कि अरे ये तो मैया दुल्हन उतारने के लिए आ रही है। अब जब उसने सोचा दुल्हन उतारने के लिए आ रही और दुल्हन तो यहाँ है नहीं, तो दुख के कारण शिशुपाल रोने लगा। शिशुपाल के रोने की आवाज़ जब बाहर सुनाई पड़ी है भक्तों, तो मैया ने समझा उसकी कि लगता है दुल्हन रो रही है, इसको मायके की याद आ रही। उसने कहा अरे बहू अब तू ससुराल में आ गई, अब क्यों रोती है, अब शांत हो जा। तो जरा और जोर जोर से रोने लगा वो। तब शिशुपाल की माँ ने कहा अरे तुझे लाज शर्म कुछ भी नहीं है, ससुराल में इतना जोर जोर से रो रही है, क्या तुझे मेरे बेटे पर विश्वास नहीं? मेरा बेटा बहुत लायक है, तुझे मारेगा, कूटेगा नहीं, सताएगा नहीं, बड़ा प्यार से रखेगा। ये सब जब कहने लगी तो शिशुपाल और जोर से हो चिल्लाने लगा। तब तो मैया बड़े आश्चर्य में पड़ी, बहू कैसी है, इतना जोर से चिल्ला रही है, इसकी आवाज़ कितनी मोटी है, कौन है, कौन है अंदर रो रहा है? शिशुपाल ने कहा मैया कोई बहू नहीं है तो मैं रो रहा हूँ।
अरे बहू कहाँ रह गई? बहू को तो द्वारका का कृष्ण ले गया। महाराज भगवान जब पहुँचे हैं द्वारकापुरी तब ब्रह्मा जी को बुलाया है और विधिवत विवाह संस्कार प्रारंभ हुआ है। महाराज अब पंडित जी लोग आएंगे, इधर विवाह के लिए थोड़ा सा 2-4 मंत्र मंगलाचरण के बोलेंगे और इधर हमारे संगीत सेवक जो हैं वो रुक्मिणी माता की स्तुति का भजन बोलेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसा आयोजक ने अपने साथियों के अनुसार ये बैंड पार्टी का इंतजाम किया वो सब कार्यक्रम होगा। बस 2-4 मिनट का इंतजार केवल आपको करना है। पंडित जी आ जाएं, थोड़ा सा मंत्रोच्चारण करेंगे और इधर हमारे संगीत सेवक लोग भजन बोलेंगे। बोलिए, बोलो। जय जय श्री रुक्मिणी महारानी, तुम हो सब सद्गुण की खानी। जय जय श्री रुक्मिणी महारानी, तुम हो सब सद्गुण की खानी। बोले सिद्धारकाधीश भगवान की जय, बोले रुक्मिणी महारानी की जय। हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि हवे ब्राजानानां में अस्तु दशाभिरग्गं सर्वाण गुस्सस्ताय आत्मा सानि प्रजा सानि पासु सानि पासान्यवायासानि अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अधमासु दत्ता आरार्द्रिपार्थिवकुङ्ग्रदः विदुर्व्राजधामभिः दिवः सदा आत्मेकं वर्तते तमः आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की
हनुमत लखन रिपुसूदन भाई हनुमत कौशल्या सुखदाई हनुमत कौशल्या सुखदाई सकल मातु दशरथ नर राई सकल मातु दशरथ नर राय पावन सरयू अवध नगर की पावन सरयू अवध नगर की आरती कीजे राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन बरसाना मिथिला गोवर्धन बरसाना मिथिला गोवर्धन नंद गाँव गोकुल श्री मधुवन नंदगांव गोकुल श्री मधुवन शंकर शरण श्री उद्धव नर की शंकर शरण श्री उद्धव नर की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की बाल सखायति प्रिय माधव के बाल सखाति प्रिय माधव के दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के पुरजन परिजन नंद बाबा के गुरुजन परिजन नंद बाबा के ललितादिक राधा दुख हर की ललितादिक राधा रुक्मणी की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की सकल पुराण वेद सब सुंदर सकल पुराण वेद सब सुंदर दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर गंगादिक सरिता गिरि मंदिर गादिक सरिता गिरि मंदिर रामायण गीता गिरिधर की रामायण गीता गिरधर की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की आरती करत दास अरु देवा आरती करते दास और देवा हो स्वीकार हमारी सेवा हो स्वीकार हमारी सेवा पार करहु प्रभु अब यही खेवा पार करहो प्रभु अब यही खेवा सकल संत सुर श्री गुरुवर की सकल संत सुर श्री गुरुवर की आरती की जय राधावर की आरती की जय राधावर की सहित संत सुर सीतावर की सहित संत सुर सीतावर की बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय बोले श्री रुक्मणी महारानी की जय बोले श्यावर रामचंद्र की जय बोले श्री शंकर भगवान की जय बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोले श्री वेद व्यास भगवान की जय बोले श्री सुखदेव भगवान की जय बोले श्री वृंदावन धाम की
जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। हमारा तो पूरे सुमन का है, उसके बाद मस्जिद अभी आती देखी होगी।